हमारी मां के घर पर बिहार शरीफ तलाशी अभियान में आए थे और संभवतः मुझे और मेरी पत्नी को तलाश रहे थे। तो चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जनता को पूरा हक है मेरे मामले को जानने का, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2022 में मैंने भागन बिघा टोल टैक्स के पास एक शानदार मैरिज हॉल बनाने के लिए और एक शानदार हॉस्पिटल बनाने के लिए जनहित में जनता के लिए एक जमीन खरीदा था। प्लॉट नंबर 1310 30 डिसमिल। बेचने वाले सुरेंद्र शर्मा जी और भूषण महतो जी, इनके पूर्वजों की यह जमीन थी और इन्हीं लोगों का कब्जा दखल था। जमीन खरीदने के बाद हम सीओ साहब के यहां गए रहुई कि भाई हमारी पत्नी के नाम से जमीन खरीदारी है, इसका मोटेशन कर दीजिए और रसीद काट दीजिए। सीओ साहब ने कहा कि सर आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका मोटेशन ऑनलाइन 2015 से तो चल ही रहा है और मालगुजारी रसीद भी कट रहा 2022 तक। लेकिन इसी बीच 2021 में एक बनारसी प्रसाद आए थे और उन्होंने 1989 का एक कागज दिखाया वसीका कि हमने गोपाल प्रसाद से खरीदा है, खतियानी मालिक के पोता से, तो मेरा मोटेशन कर दीजिए और मेरा रसीद काट दीजिए। तो उस समय जो सीओ साहब थे उन्होंने उनका मोटेशन कर दिया, रसीद काट दिया। तो एक ही जमीन का 2 मोटेशन 2 रसीद हो गया है। तो हमने सवाल किया सीओ साहब से कि जो जमीन हमने खरीदा है प्लॉट नंबर 1310 30 डिसमिल सुरेंद्र शर्मा जी से और भूषण महतो जी से, तो इनकी खरीदारी तो 1935 की है। सुरेंद्र शर्मा जी के पिता लखन सिंह और भूषण महतो जी के पिता जगदीश महतो, इन लोगों ने तो 1935 में खतियानी मालिक मुंशी महतो से खरीदा है और 1935 से 1956 तक इन लोगों का जमींदारी रसीद कट रहा है और 1956 से 2015 तक ऑफलाइन बिहार सरकार का मालगुजारी रसीद भी कट रहा है और 2015 से 2022 तक ऑनलाइन मोटेशन और रसीद इनका कटते चला रहा है। तो जब एक आदमी का मोटेशन रसीद कंटिन्यू चला रहा 80 साल से ऑफलाइन और ऑनलाइन, फिर 2021 में एक नए आदमी के नाम से आपने मोटेशन और रसीद कैसे कर दिया? तो सीओ साहब ने कहा कि मेरे समय का मामला नहीं है, मेरे पहले वाले सीओ साहब ऐसा किए हैं। जो इस संबंध में अगर आपको ऊपरी कोर्ट में जाना है तो जमाबंदी रद्दीकरण के मालिक एडीएम साहब हैं, वहां जाइए और रजिस्ट्री अगर रद्द कराना है बनारसी प्रसाद जी का तो आप टाइटल सूट में जाइए। तो सबसे पहले हमने अपने पत्नी के माध्यम से बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में टाइटल सूट हमने किया बनारसी प्रसाद जी के खिलाफ और ललन कुमार जी के खिलाफ, क्योंकि बनारसी प्रसाद जी ने 2021 में जो मोटेशन कराया, रसीद कटाया और आनंद फानन में जमीन को ललन कुमार जी के यहां बेच भी दिया। तो दोनों को हमने पार्टी बनाया। टाइटल सूट नंबर 440 2022 है। उसके बाद हमने जमाबंदी रद्दीकरण का, उनके मोटेशन और रसीद को रद्द कराने के लिए बनारसी प्रसाद के एडीएम साहब बिहार शरीफ के यहां हमने केस किया। इसी बीच जब ललन कुमार जी को पता चला कि हमने टाइटल सूट किया है और जमाबंदी रद्दीकरण का केस किया है, तो उन्होंने अपील किया जज साहब के यहां बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में कि टाइटल सूट नहीं चलना चाहिए। तो जज साहब ने ऑर्डर उनके आवेदन को खारिज कर दिया और ऑर्डर दिया कि नहीं, टाइटल सूट का मामला है, टाइटल सूट चलेगा। फिर एडीएम साहब ने ऑर्डर पास किया कि चूंकि सिविल कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है तो इसमें हम जमाबंदी रद्दीकरण का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। तब साजिश के तहत ललन कुमार जी ने सिविल एसडीओ साहब के माध्यम से जमीन पर कब्जा लेने के लिए 144 145 किया, जिसके खिलाफ हम माननीय न्यायपालिका हाईकोर्ट हम चले गए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि चूंकि इसमें टाइटल सूट चल रहा है तो कोई 144 145 सिविल एसडीओ साहब नहीं चला सकते हैं। वहां भी धराशायी हो गए। तब जाकर के हमको प्रेशर हम पर बनाने के लिए कि हम जमीन छोड़ दें, इन्होंने दीपनगर थाना को मैनेज करके हम पर रंगदारी का एक मुकदमा केस नंबर 92 2023 लाया, जिसकी जांच तत्कालीन विधि व्यवस्था डीएसपी साहब ने किया और एसपी साहब ने किया और केस को झूठा करार दिया, फर्जी बताया और फाइनल रिपोर्ट सीडीएम साहब बिहार शरीफ के यहां सौंप दिया कि यह जमीनी विवाद है, कोई आपराधिक मामला नहीं है। फिर 6 महीना के बाद ललन कुमार जी ने वेना थाना को मैनेज करके हम पर रंगदारी का और मेरी पत्नी पर और जो जमीन हमको बेचे थे उन लोग पर
केस नंबर 444 2023 लाया। तो यही डीएसपी साहब संजय जायसवाल जी, जो सदर डीएसपी 2 हैं, तेलमर थाना में बैठते हैं, इन्होंने सुपरविजन किया और जमीन को दीवानी बताया, जमीनी विवाद बताया और कोई आपराधिक मामला नहीं बताते हुए और तत्कालीन एसपी साहब ने केस को क्लोज किया और फाइनल रिपोर्ट सीजीएम साहब बिहार शरीफ को सौंप दिया। अभी जो है 3 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर दबाव बना के 444 2023 बेना थाना का केस जो क्लोज हो चुका है आज से 3 साल पहले, उसको रीओपन करके और हमको और मेरी पत्नी को और जमीन बेचने वाले सुरेंद्र शर्मा और भूषण महतो को दोषी करार देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग दोषी हैं। तो साथियों, चिंता का कोई विषय नहीं है, हम हक पर हैं, सही पर हैं और हमारे वकील साहब कोर्ट गए हुए हैं। न्यायपालिका अभी जिंदा है। हिंदुस्तान में माननीय न्यायपालिका एक बड़ी शक्ति है जहां सबको इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है और बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आएगा, अधर्म पर धर्म की जीत होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। हां, इतना जरूर कहेंगे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 2025 में चूंकि मैंने माननीय नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर 20 साल का जो उनका कार्यकलाप रहा है, हमने उनके समर्थन में वोट मांगा, एनडीए के समर्थन में वोट मांगा, शायद उसी का रिवार्ड हमको मिल रहा है इस रूप में। ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है और सच सच है और झूठ झूठ है।